ब्रह्म मुहूर्त वार्ड सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। ब्रह्म मुहूर्त अगर वार्ड आपने नहीं सुना है, उसका मीनिंग तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ भी नहीं पता, एकदम जीरो है, तो फिर आप सही वीडियो पर आए हो। ये वीडियो का आप लोग को एंड तक देखना है, सब कुछ समझ जाएगा ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, आयुर्वेद ने क्या कहता है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोम प्रकाश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश मिनट, और आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद टू इस प्रोग्राम का सेकेंड वीडियो पर। दोस्तों, आपने कभी बर्थडे केक खाए हो? जरूर खाया होगा जन्मदिन का केक। कैसे खाते हैं? एकदम बड़ा वाला पीस ऐसे खा लेते हैं? नहीं ना, उसको स्पून से या नाइफ से काटते हैं, छोटा छोटा पीस करते हैं, उसके बाद हम खाते हैं, क्योंकि आसान होता है खाने में। एग्जैक्टली ब्रह्म मुहूर्त का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बड़ा है। ऐसे अगर डिस्कस करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आप लोग को समझने में आसान होगा तो मैंने सवाल जवाब सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया हूँ। एक सवाल ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड आएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, और आपको समझ में आ गया तो एक पीस केक आप लोग खा लोगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक सवाल है, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। यही पहला सवाल होना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त क्या है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइमिंग है वो क्या है। तो दोस्तों देखिए, ब्रह्म मुहूर्त एक समय है, पहला चीज़ है, और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो है रात का अंतिम प्रहर। अभी कुछ लोग मुझे यही बोलेंगे कि रात का अंतिम प्रहर का मीनिंग हमको समझ में नहीं आता है, हमको अच्छे से समझा। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग को इतना तो पता है कि दिन होता है 12 घंटा और रात होता है 12 घंटा, टोटल 12 घंटा और 12 घंटा मिलकर होता है 24 घंटा। इतना तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो पूरे 24 घंटा को 8 प्रहर से डिवाइड किया गया, मतलब एक प्रहर हो गया कितना घंटा? 3 घंटा, क्योंकि 3 घंटे में अगर एक प्रहर होता है तभी जाके 8 प्रहर 24 घंटा होता है, और 24 घंटे में एक दिन होता है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। और अगर हम कहते हैं कि 8 प्रहर टोटल 24 घंटा, तो फिर दिन कितना प्रहर हुआ और रात कितना प्रहर हुआ? मेरे बात को दोस्तों ध्यान से समझ रहे हो ना। अगर हम कहते हैं कि 8 प्रहर में टोटल दिन और रात मिलके हो गया 8 प्रहर, तो फिर दिन कितना प्रहर हो गया? 4 प्रहर। और रात कितना प्रहर हुआ? 4 प्रहर। मैंने क्या बोला डेफिनेशन? रात्रि का जो अंतिम प्रहर, मतलब अगर हमने बोलेंगे शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो हमारा रात का टाइम लगभग रहता है, तो 3 घंटे हमारा प्रहर होता है। तो रात के जो मतलब जो शाम के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हुआ पहला प्रहर, रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हुआ दूसरा प्रहर, रात के 12 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक हुआ तीसरा प्रहर, और रात के 3 बजे से लेकर जो 6 बजे तक होता है जो टाइम, वो होता है रात्रि का अंतिम प्रहर या चौथा प्रहर। उसी को हम लोगों ने बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइमिंग है, मतलब जो टाइम इंटरवल है, वो रात के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, ठीक है। कई के किताब पर आप लोगों को मिलेगा 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉर्मली आप लोग को क्या करना चाहिए कि मतलब ये जो ब्रह्म मुहूर्त में आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए कि 96 मिनट्स प्रायर टू द सनराइज। 96 मिनट्स प्रायर टू द सनराइज का मीनिंग क्या है? सनराइज का मीनिंग होता है सूर्योदय। सूर्योदय के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। सूर्योदय में हमको मतलब क्या उस टाइम पर हमको क्या क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। जैसे कि अभी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में वीडियो बना रहे हैं, उसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, बहुत ही अच्छा वीडियो है, ठीक है। तो 96 मिनट्स प्रायर टू द सनराइज का मीनिंग है कि सूर्योदय के 96 मिनट के पहले, ठीक है ना। तो इसलिए सूर्योदय हर मतलब हर दिन तो बदलता रहता है, तो हमने एक टाइमिंग एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कि इसी पर्टिकुलर टाइमिंग में बोलेंगे ब्रह्म मुहूर्त। हमने ऑन एन एवरेज भी बोलते हैं रात के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला, या 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त ही मानना मत चाहिए इस टाइम इंटरवल को, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 96 मिनट्स प्रायर टू द सनराइज। और इस चीज़ को और एक चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने प्रहर आपके साथ डिस्कस किया, और यहाँ पर एक मुहूर्त में बोल लेता हूँ। 96 मिनट्स होता है 2 मुहूर्त, यानी कि 2 मुहूर्त इक्वल टू 96 मिनट्स। तो फिर एक मुहूर्त कितना होगा? 48 मिनट्स, ठीक है। और ये जो प्रहर मुहूर्त काल ये सब के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे कब? जो मृत्युचर्या के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया। तो अभी काम है, मतलब अभी एक केक मतलब छोटा सा केक का पीस हम लोगों ने खा लेते हैं। खा लिया, टेस्टी है, ठीक है। तो अभी दूसरा सवाल देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों अभी तो दूसरा सवाल, जैसे कि आपने अभी देखा व्हाट टू डू इन ब्रह्म मुहूर्त, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों भाई साहब इतना जल्दी तो आपने हमको उठा लिया और कहते हो कि हमको दिनचर्या पालन करना चाहिए, और दिनचर्या का पहला पार्ट है ब्रह्म मुहूर्त, तो हमने इतना जल्दी उठ लिया, बट करेंगे क्या? उठ के हम लोगों ने करेंगे क्या? तो दोस्तों आप लोग को उठ के जो काम करना है उसको हमने 3 कैटेगरी से डिवाइड कर दिए हैं। 3 कैटेगरी क्या है और क्या क्या आप लोग को करना है, मैं 1 बाय 1 करके सब कुछ इस वीडियो पर समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला जो कैटेगरी है, आप लोग को सबसे पहले उठने के बाद आप लोग का जो नित्य कर्म है उसको खत्म कर देना चाहिए। नित्य कर्म का मीनिंग आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो पहला कैटेगरी है कि डेली वर्क आपको खत्म करना है, क्लियर हो गया। दूसरा आप लोग को क्या करना है,
हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, बट ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बोलूँगा तो फिर वीडियो लंबा बन जाएगा। कि ये जो नित्य कर्म, जो आपका जो अवधारण वेग, जैसे मानते हैं आप लोगों को नित्य कर्म में क्या मल का निष्कासन करना चाहिए, मूत्र का निष्कासन करना चाहिए, उसी को आयुर्वेद में अवधारण वेग बोलते हैं। अवधारण के वेग के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये चीज़ आप लोग ध्यान में देना कि सुबह उठने के बाद आप लोग को अवधारण वेग को मतलब क्या निष्कासन करना है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वही है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये अष्टांग हृदय पर ने आचार्य लघुबाग ने बोल के, बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि ये सब का उपस्थित होने पर जो उसका सही मतलब क्या सही तरीके से जो उसका निष्कासन करता है, मतलब किसका अवधारण वेग का। जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल आपके सामने बोला, एक है मल, दूसरा है मूत्र। 13 जो अवधारण वेग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, अवधारण वेग को रोकना नहीं चाहिए। जब भी जिस टाइम पर भी हमको लगता है उसका निष्कासन सही जगह पर सही तरीके से हमको करना चाहिए। क्लियर हो गया पहला कैटेगरी क्या था। अभी बात करते हैं दूसरे कैटेगरी पे। आपने जो इतना जल्दी उठ लिए, आपको तो कुछ फायदा होना चाहिए। नित्य कर्म तो मतलब वो तो ठीक है, आपका दुर्गंध नष्ट हो गया, आपका कोष्ठ शुद्ध हो गया, वो तो ठीक है, वो तो हर कोई जानता है, वो तो हर कोई करेगा ही। बट एग्जैक्टली क्या क्या खासियत है इस ब्राह्मण मुहूर्त में उठने के लिए, तो उसका जो है वो 2 कैटेगरी, जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी वो वही है। सेकंड कैटेगरी पे क्या है कि आप लोगों को भगवान से प्रेयर करना चाहिए। मतलब ये जो ब्राह्म मुहूर्त है, ब्राह्म जो वाण है वो ब्रह्मा शब्द से आए हैं, और ब्रह्मा शब्द से हमें परमात्मा और ज्ञान दोनों का ही अर्थ को हमको समझना पड़ता है। तो इसीलिए परमात्मा को प्राप्ति कर मतलब जिसको बोलते हैं ना ईश्वर प्राप्ति के लिए हमको ईश्वर का स्मरण इसे ब्राह्म मुहूर्त पर ही करना चाहिए, और ब्राह्म मुहूर्त ही ईश्वर स्मरण करने बेस्ट टाइम है। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ईश्वर स्मरण करने से पहले यानी कि आपको प्रेयर करने से पहले सबसे जो पहला आपका जो भगवान है यानी कि आपका जो मम्मी पापा है, उनको एक दिन में कम से कम एक बार, ठीक है ना, अगर 2 बार करते हो सुबह शाम नमस्कार तो ठीक है, बट सुबह उठ के उनको ही नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद जो आपका प्रेयर, जैसे कि बहुत ही अच्छा प्रेयर, कराग्र वसत लक्ष्मी करमूर्ति सरस्वती करमूर्ति गोविंद प्रभाति कर दर्शन, बहुत ही अच्छा प्रेयर है, हर कोई जानता है, इस प्रेयर को करना चाहिए। उसके बाद आपका जो फेवरेट गॉड है, जिस गॉड का आप ज़्यादा मानते हो, उनके प्रेयर करना चाहिए। बट सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना मम्मी पापा डैड मम्मी जो भी आप बोलते हो उनको नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा पहला गॉड है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी आपको क्लियर हो गया। बात करते हैं दोस्तों थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी आपको क्या काम करना है, थर्ड कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पढ़ाई करना, यानी कि अध्ययन करना है। क्योंकि इस टाइम पर आप जो भी चीज़ अध्ययन करते हो वो आपके मतलब दिमाग में रह जाते, मतलब याद रह जाते हैं। आचार्य चरक ने अपना विमान स्थान पर ये चीज़ मेंशन किया है कि इस टाइम पर शरीर का जो बुद्धि होता है वो शुद्ध रहता है और शरीर भी शुद्ध रहता है, ठीक है ना। तो यही वजह है कि हमने जो भी पढ़ते हैं हमारा याद रह जाता है, क्योंकि स्मरण शक्ति उत्तम है। मतलब इस टाइम पर स्मरण शक्ति क्या है ना कि मतलब जिसको बोलते हैं ना माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है, तो यही कारण है कि स्मरण शक्ति उत्तम रहता है, और हमने जो भी अध्ययन करते हैं यानी जो भी पढ़ाई करते हैं वो सब कुछ दिमाग में रह जाता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, आचार्य चरक ने अपना विमान स्थान कौन सा अध्याय, शायद 8 अध्याय पर, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट आचार्य चरक नहीं बोल के कि इतना क्लियर है। ठीक है, तो अभी आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया हम लोग को ब्राह्मण मुहूर्त उठ के क्या क्या करना है, सब कुछ मैंने कैटेगरी का समझा लिया। तो अभी मतलब काम है आपको दूसरा केक खाने के लिए। दूसरा केक खा लिए, टेस्टी है, ठीक है। अभी बात करते हैं थर्ड सवाल के बारे में। थर्ड सवाल अगर ख़त्म हो जाएगा तो आप आखिर केक खा लोगे। देखते हैं थर्ड सवाल क्या है। तो दोस्तों अभी आपने थर्ड सवाल भी देखा। थर्ड सवाल पर मैंने क्या मेंशन किया हूँ, हु विल गेट अप इन ब्राह्म मुहूर्त। ये लास्ट सवाल है, बट ये ही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। मतलब जो तीनों सवाल में ये सबसे कि कौन उठेगा ब्राह्म मुहूर्त पर, ये तो सबसे पहला है। मतलब इसको चाहे तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए था, बट जानबूझ के मैंने उसको लास्ट में रखा हूँ कि आप लोग को ब्राह्म मुहूर्त में उठ के मतलब उठना चाहिए नहीं। अगर हम उठ ले तो अब जैसे कि मैंने बोला क्या क्या काम आप लोग को करना है वो तो करना है, बट क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब क्वालिफाई करने का क्या एलिजिबिलिटी है कि ब्राह्म मुहूर्त में हमको उठना चाहिए या नहीं। तो इसका भी मेंशन आयुर्वेद ने मेंशन किया है, मतलब आयुर्वेद संहिता पर मेंशन है। कौन मेंशन किया है, आचार्य आचार्य बृहद भागवत ने मेंशन किया है अपना जो संहिता अष्टांग संग्रह पर। वो क्या बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त पर सिर्फ वही व्यक्ति उठेगा, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, ब्राह्म मुहूर्त पर सिर्फ वही व्यक्ति ही उठेगा जिसका एस्टरडे नाइट यानी कि पूर्व रात्र में ग्रहण किया गया आहार का पचन सही तरीके से हो गया हो। मतलब उसका आहार में जिसको बोलते हैं ना जीर्ण आहार, मतलब सॉरी हाँ जीर्ण आहार, मतलब आहार का सही तरीके से पचन हो गया हो। अगर मान लेते हैं कोई इसका आहार पचन ठीक से नहीं हुआ है, मतलब मॉडर्न लैंग्वेज में बोलेंगे तो खाना डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ है, तो वह ब्राह्म मुहूर्त में ना उठे, थोड़ा देर और रेस्ट करे तो सही रहेगा। और ये मैं नहीं कहता हूँ, जैसे कि मैंने बोला बृहद भागवत ने अपना संहिता मतलब अष्टांग संग्रह पर ने मेंशन करके गए हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कौन उठना चाहिए और कौन नहीं उठना चाहिए। अगर आपका पूर्व रात में जो आहार है वो अगर सही तरीके से डाइजेशन हुआ है, आपको अगर फीलिंग्स अच्छा आ रहा है, आपका इंद्रिय प्रसन्न है, सब कुछ ठीक लग रहा है, तो आपको उठ के काम करना चाहिए। अगर उठ गए तो, अगर नहीं उठे तो वो अलग बात है, ठीक है।
तो अगर आपने उठ के आपको पसंद नहीं लग रहा है आपका इंद्र और आपको लग रहा है कि मेरा खाना डाइजेशन नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा देर रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यही थी पूरा डिटेल्स ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। और जो थर्ड वाला पीस केक है उसको भी खा लो, ठीक है, और हमको भी कुछ देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, पार्सल कर सकते हो लॉकडाउन पे। तो जो भी है दोस्तों यही थी कुछ डिटेल्स, मतलब बेसिक थिंग ब्रह्म मुहूर्त के बारे में डिस्कस किया। बट इतना काफ़ी नहीं है, मैं बोलता हूँ एक दो इम्पोर्टेंट श्लोक है जिसको मैंने जानबूझकर इस वीडियो पर मेंशन नहीं किया हूँ, क्योंकि उसका मॉडर्न के साथ एकदम डायरेक्ट लिंक है, मॉडर्न कोटेशन के साथ बिल्कुल लिंक है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करूंगा। अगर ये वीडियो आपको कमाल का लगा है तो नेक्स्ट वीडियो और भी कमाल का होगा, ठीक है ना। और ये ब्रह्म मुहूर्त का पहला पार्ट था, ब्रह्म मुहूर्त का दूसरा पार्ट और आखिर पार्ट वो मैं नेक्स्ट वीडियो पर लेकर आऊँगा। बट जितना बेसिक चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, इतना मिनिमम चीज़ आयुर्वेद में क्या क्या मेंशन किया गया है ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, मैंने सब कुछ इस वीडियो पर क्लियर कर दिया। ऑलमोस्ट 80% ब्रह्म मुहूर्त कंप्लीट हमारा हो गया है, जो 20% बचा है उसको मॉडर्न के साथ कोरिलेट करके नेक्स्ट वीडियो पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को बस एक ही निवेदन है कि ब्रह्म मुहूर्त पर जरूर उठिएगा और थोड़ा ट्राई करेगा, 4-5 दिन में, मुश्किल से 1 हफ्ते में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू ऑल, टेक केयर एंड